और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हो गया है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, तो ऐसा होगा नहीं, ये आपको भी डसेगा। लोग बड़ा कहते हैं जी वो हिंदुत्व का नाम लेते रहते हैं, रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं, तो सर वो तो पाकिस्तान में नहीं करते आपके ख्याल से? हमारे फील्ड मार्शल साहब भी हर वक्त बताते रहते हैं जी हमने टू नेशन थ्योरी इसलिए थी और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, और हमारी फौज जो है वो इस्लामिक फौज है, वो मुसलमानों की फौज है। सर बार बार वो इस्लाम का चूरन ये कह लीजिए, रिलीजन का चूरन तो हम भी बेचते हैं। पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? वो मिर्ची कहां लगी है, वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है, आज आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, अगर ये सोच रहे हैं कि ये जी कोई ऐसे ही धमाका हुआ है कि जो इधर और उधर धमाके हो रहे हैं और हर धमाके पे कह दिया जाता है कि जी ये तो दुश्मन की साजिश है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा मंसूबा है। प्रॉब्लम आई हुई है इधर से, भारत भी बार बार कह रहा है कि हम अटैक कर देंगे, और ये सारे काम अगर ये खुद करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी भी देखेंगे, ये इकोनॉमी भी देखेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हर जगह पे जाएंगे जहां भी वो जा रहे हैं, साथ ये भी जा रहे हैं, तो सर जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट बैलेंस नहीं रहती है ना चीजें, जिसका जो काम है वो करे। तो वो कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और नहीं, आप क्यों माइंड कर रहे हैं? मैं एक बात कर रही हूँ कि रिलीजन तो ये भी लेकर आते हैं बीच में, तो हमें क्या बार बार भारत का हम बताते रहते हैं कि जी वो हिंदुत्व का, अच्छा किसी को पता भी नहीं कि हिंदुत्व है क्या, लेकिन खैर बोलते रहते हैं हमारे यहाँ कि हिंदुत्व का नाम लेते रहते हैं, तो रिलीजन को यूज करते हैं पीएम मोदी का। तो सर यहाँ पर भी तो रिलीजन ही के नाम पर हमने पूरा मुल्क बना डाला। अब वो अपने यहाँ जो एक या दो ही हिंदू कंट्रीज है, वो अपने हिंदू होने का नाम भी ना लें, ऐसा क्यों हम चाहते हैं? ये तो अब इंडियन से ही पूछें आप वो क्या चाहते हैं। हमने तो, हमारे यहाँ तो क्लैरिटी है हम क्या चाहते हैं। मैंने यही तो कहा, हम क्या चाहते हैं, हम क्यों बार बार एतराज करते हैं कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि रिलीजन भी बेच डाला उन्होंने, पैसे भी डाल दिए, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, तो जैसे हमारे यहाँ क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? मैं बता नहीं सकता हूँ, दे डिजर्व दिस आंसर। उन्होंने पंगा लिया हमारे साथ, हमने पंगा ले लिया उनके साथ, और नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान की वो क्या कर रही है फुल फोर्स के साथ। उन्होंने भी पहले तो आए थे यहाँ पर हमारे अमृतसर के पास, अब वो चले गए हैं पूंछ सेक्टर में। पूंछ को पूरा बर्न कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत हैवी आर्टिलरी के साथ वो वहाँ पर क्लैशेस कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वहाँ के, वैसे तो हमारे लोग तो पूंछ पे कम थे, लेकिन जो भी थे वो मारे जा रहे हैं। इनोसेंट लोगों के ऊपर ये हमला करते हैं। भारत का रिस्पॉन्स मैंने आपको दिखा दिया, थंडरस, रात के अंधेरे में सूरज दिखाया उनको। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि पूंछ सेक्टर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसकी जो स्टोरीज है ब्रुटैलिटी की, अब जो पाकिस्तान वहां पे कर रहा है खून की नदियां बहाने। अगर मैं अपने मुल्क को ठीक करने की बात करूं, अपने मुल्क में जो सही नहीं है उसको सही करने की बात करूं, तो आप मुझे कह देंगे कि मैं मार्केटिंग कर रही हूं भारत की। हद हो गई सर। मैंने भारत की नहीं कहा, मोदी साहब की कहा। हाँ मोदी साहब की सर, वो भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं सर। आप बस सर जल के बस सर ऐसे बस चला करें सर, डोंट बी जेलस, ठीक है ना? लेकिन खैर बहरहाल जब भी जंग होती है दो कंट्रीज के बीच में, खासतौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो सालों साल लोगों को सही बात पता नहीं लगती है, और बहुत साल के बाद कोई रिपोर्ट जब उस वक्त आती है तभी लोगों को सही अंदाजा होता है। जो फौरी तौर पे जो रिपोर्ट्स आती हैं वो अक्सर या तो लोग शक करते हैं या फिर वो ठीक नहीं होती हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें IMF की, IMF ने पाकिस्तान को एक बार फिर वार्न किया है कि आपने अपने करप्शन पे कंट्रोल ना किया, और तो फिर वो जो $1.2 बिलियन मिलने, वो सर थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकेगा? दूसरा IMF ने ये भी कहा है कि जी ये जितने बड़े बड़े लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं ना, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे मिलिट्री के हों चाहे सिविलियन हो, सबके जो एसेट्स हैं सर वो डिक्लेयर किए जाएं, पब्लिक किए जाएं। होगा ये? देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो ताकतवर लोग जहां भी हों, सबके एसेट्स आने चाहिए, डिक्लेयर होने चाहिए, पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील। पॉलिटिशियंस के अगर होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के भी होने चाहिए, और ये बिल्कुल होने चाहिए। मैं एग्री विद IMF ऑन दिस, ताकि लोगों को पता हो हु इज हैविंग व्हाट।
मेरा ख्याल है पिछले दिनों कोई ड्राइव चली भी थी कि कुछ ऐसा हुआ था कि पब्लिक सर्वेंट्स भी अपने जो है वो डील कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस वक्त आई थिंक जनरल बाजवा का किया गया था, पब्लिक में कुछ उन्होंने अपने डिक्लेयर किए थे एसेट्स, या उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे, उन्होंने जो एफबीआर में किया हुआ था उसको किसी ने वहां से इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी, ठीक है। तो बट द पॉइंट इज कि ये पब्लिक में आने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये करप्शन और ये सारी चीजें इतना ज्यादा ये डिस्कोर्स है कि वो सारी की सारी डिस्कशन फिर कहीं और चली जाती है। लोग कहते हैं जी अच्छा इसके पास ये अच्छा ये वो, लोग और उसको चल पड़ते हैं। तो लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ पब्लिक को पता होना चाहिए, और जो IMF कह रही है ये करोड़ों अरबों रुपए का, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही अच्छा है पाकिस्तान के लिए। डज नॉट मैटर IMF के या वर्ल्ड बैंक के, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी जो है उसका वो लेवल नहीं है। अगला टारगेट अब उन्होंने किया है पूंछ एरिया। अब पाकिस्तान की पूंछ काटी जाएगी। ये छोटा सा पोर्शन जो आपको लगेगा ये छोटी सी वैली है, दोस्तों ये वैली छोटी नहीं है। और जो मेजर जनरल अश्विनी स्वैच हैं, जब मैंने उनसे बात किया था, ही टोल्ड मी 1 ईयर बैक कि ये वैली लेनी ज़रूरी है। ये लहड़ू की गलती आज तक हम पछता रहे हैं। 65 में ये गलती करी थी उसने, आपको मालूम है, मोहम्मद लहड़ू। और पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है इसीलिए कल रात पैनिक में था। CNN के ऊपर जाकर वो ऐसी बातें बहकी बहकी बोल रहा था, ऐसे लग रहा था कि दारू पी के आया है। दोस्तों पब्लिकली बोल रहा हूं, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाकर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है हम भारत के साथ डी-एस्केलेट करना चाहते हैं, और साथ में भारत को वार्निंग भी दे रहा है। और भारत ने बोल दिया अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अब आपको खून का बदला खून होगा। और हमने कल रात को कर भी दिया। मैं देखिए फेज 2 शुरू हो चुका है सिंदूर का। हमने फेज 1 पूरा किया, एक बार अटैक किया, अभी कल रात था फेज 2। पाकिस्तान को अंदर से हम जलाना शुरू कर दिया। एक तो हमने बता दिया कि ये सियालकोट, ये हमने इसको, और गुजरावाला, इसके ऊपर अटैक किया है ज़बरदस्त। आर्मी के कैंप्स के पास जहाँ पर हथियार थे, अभी अंदर अटैक नहीं किया है, अगली बार अंदर, क्योंकि भारत ने 2-3 बार कल इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को। अभी हमने सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स जो कैंप्स थे उनके ऊपर अटैक किया है, आर्मी के ऊपर नहीं किया गया है। अब अगला यानी कि अटैक आर्मी के कैंप के पास हुआ है, अगली बार अंदर, ये होकर रहेगा। इंडियंस क्या कह रहे हैं? ट्रम्प भी तो कह रहे हैं, 8 जहाज ट्रम्प ने भी तो बताए हैं, तो सर बाकी 5 किसके गिरे, मैं ये पूछ रही हूँ। ट्रम्प को छोड़ दें या ले लें। ट्रम्प ने हमेशा कहा 7, फिर उसने कहा 8, एक दिन उसने कहा 8, पहले वो कहता रहा 7, कांग्रेस ने कहा 3, पाकिस्तान ने कहा 7, इंडियंस ने क्या कहा? ओ भाई मैं आपसे पॉइंट में आपको इंगेज कर रहा हूं डिस्कशन में ना, आप इंडिया में ना बैठे हुए भी सारा कुछ बोल रही हैं, तो मतलब दैट डज नॉट मीन कि आप जो है वो खामोश हैं। द पॉइंट हियर इज कि मैं कह रहा हूं उनका ऑफिशियल वर्जन कोई नहीं ना आया,